हे एवरीवन, वेरी वेलकम टू आवर चैनल। आज मैंने कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस लाए हैं बायोलॉजी के वन लीनियर क्वेश्चंस जो एमएनएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इनमें से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। ओके, सो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं। और अगर आप इसको देखोगे तो आपको कुछ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है। अगर अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो या पीडीएफ चाहिए तो वीडियो मैंने बहुत सारी मतलब 5-6 वीडियो मैंने अपलोड किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस की, जीके, इंग्लिश। तो आप वो देख सकते हैं। प्लस इस उन सब की पीडीएफ और इसकी पीडीएफ भी जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, इसकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सर्च एमएनएस एम ऑन टेलीग्राम। वहाँ पे मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट भी दिए हैं। और अभी आज ही मैंने 2014 का एमएनएस का सॉल्व्ड पेपर वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड किया है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं कई सारी पीडीएफ प्रोवाइड करती रहती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आप उन पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस करें। ठीक है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन इज कंसिडर्ड टू बी अ हार्मोन। सो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन डी। अब यहाँ पे विटामिन डी की बात हुई तो हम विटामिन डी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो विटामिन डी का सोर्स क्या है? मेजर सोर्स है सनलाइट। ठीक है, सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। जो अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट होती है, जैसे 6 to 11, 10, 11 तक की, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हेल्थ के लिए। ठीक है। और जो विटामिन डी है उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? रिकेट्स। रिकेट्स होते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो बोन्स होते हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं। और विटामिन डी का ये केमिकल नेम क्या है? कॉल कैल्सीफेरॉल। एग्जाम में ये विटामिन ए बी सी डी ई इन सब के केमिकल नेम पूछे जाते हैं। तो फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके सोर्सेज प्लस इनके डिफिशियंसी, उनसे क्या होता है। तो फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना होगा, एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, थ्रू विच ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल्स इन प्लांट्स टेक प्लेस। यहाँ पे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल पूछा है, तो इसका आंसर है फ्लोएम। अगर यहाँ पे वाटर पूछते हैं तो वाटर के लिए है जाइलम। ठीक है। फ्लोएम एंड फूड, ये इसमें एफ एफ आ रहा है तो ये दोनों थोड़ा सिमिलर है। और टिश्यूज की बात हुई तो हम टिश्यू के बारे में देखते हैं। टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? जाइलम होता है एंड फ्लोएम होता है। और परमानेंट में क्या होता है? पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कॉलिन्काइमा। जो पैरेन्काइमा होता है वो कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स में प्रेजेंट रहता है। और जो लीव्स के अंदर मीजोफिल्स होते हैं उसमें भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है। जो स्क्लेरेन्काइमा है ये स्टेम्स में प्रेजेंट रहता है। आपने जनरली देखा होगा हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, वो स्क्लेरेन्काइमा से बनती है। आउटर साइड पे स्टेम्स, आपने ट्री की बाग देखी होगी, काफ़ी हार्ड रहती है, तो वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बनती है। ये डेड होते हैं। और जो कॉलिन कैमा ये लीव्स में प्रेजेंट होता है, लीव स्टॉक होती है उसमें प्रेजेंट रहता है। तो फिर ऐसे हम एक क्वेश्चन से इसके आसपास का सराउंडिंग का सब जान सकते हैं। एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन और मिल जाते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच इज फुट एंड माउथ डिजीज फाउंड। तो ऐसे जो डिजीज होते हैं इनके नेम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है। तो फिर इसका आंसर है कैटल में पाई जाती है डिजीज। और ये वन लीनियर क्वेश्चंस ना कई कई बार हम क्या करते हैं, बहुत सारी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ वन लीनियर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, वो थ्योरी से हट के होते हैं थोड़े। तो वन लीनियर क्वेश्चंस भी देखना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एमसीक्यूज टाइप के। और एमएनएस में जनरली पूरी थ्योरी थ्योरी तो आती नहीं, एमसीक्यूज ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, foot and mouth disease in animals, a current epidemic in some part of the world, by which is this is caused। तो इसका आंसर बैक्टीरियम नहीं है, सॉरी, इसका ये एक वायरल डिजीज है। ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज इज अ वायरल डिजीज। ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि ये डिजीज वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है। तो फुट एंड माउथ डिजीज एक वायरल डिजीज है, ये एप्टो वायरस की वजह से होती है। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे जो मैंने अभी तक कराए हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स देती रहती हूँ। एंड आपके सब्सक्राइब करने से क्या होता है ना, इट मोटिवेट्स मी टू प्रोवाइड बेस्ट कंटेंट्स एंड वीडियोज़। ठीक है। और अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या मॉक टेस्ट से रिलेटेड कुछ भी, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें। मॉक टेस्ट तो मैं जनरली मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5,
इन विच एनिमल इज रेस्पिरेशन डन बाय स्किन? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यू टू बाइट ऑफ मैड डॉग द डिजीज हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय विच वायरस? तो इसका करेक्ट आंसर है रेबीज वायरस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मेडिसिन फॉर एपिलेप्सी इज ऑब्टेन फ्रॉम विच लाइकेन? तो ये लाइकेन का नेम है पार्मेलिया। इस लाइकेन से ये मेडिसिन ऑब्टेन होती है। लाइकेन के बारे में थोड़ा हम जानते हैं। लाइकेन क्या है? गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है। जो एरिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकेन बिल्कुल नहीं मिलेगी, और जिस एरिया में बहुत कम पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, वहाँ पे आपको बहुत सारी लाइकेन्स देखने के लिए मिलेंगी। लाइकेन के दो एसोसिएशन होते हैं, एक फंगल होता है एंड एक एल्गल होता है। ठीक है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से सुनो। जो फंगल होता है, फंगल एसोसिएशन होता है, उसको माइकोबाइंट बोलते हैं। फंगल पार्टनर को इसमें माइकोबाइंट बोलते हैं। और जो एल्गल होता है इसमें फाइकोबाइंट बोलते हैं। ठीक है, फाइकोबाइंट एंड माइकोबाइंट। एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि फंगल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं और एल्गल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है काफी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड? तो इसको एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सीड की स्टडी को क्या बोलते हैं। सीड की स्टडी को। मैं एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने वाली हूँ 150 क्वेश्चंस का मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ की फॉर्म में। तो फिर आप वहां से उसको अवेल कर सकते हो मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। एंड जो आज मैंने 2014 का पेपर प्रोवाइड किया है वो विद आंसर्स है, विद आंसर की है, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे मॉक टेस्ट की कोई ये कॉस्ट नहीं है, फ्री है पीडीएफ फॉर्म में। तो एमएनएसएम सर्च करोगे वहां पे आपको मिल जाएगा। व्हाट इज द स्टडी ऑफ पल्स एंड आर्terial ब्लड प्रेशर कॉल्ड? तो पल्स एंड आर्terial ब्लड प्रेशर की स्टडी को बोलते हैं स्विग्मोलॉजी। ठीक है, एक वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया था कि वो इंस्ट्रूमेंट जिससे बीपी ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं उसका नाम क्या है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो उसका नेम कमेंट करो कि क्या है उसका नेम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज कंसीडर्ड एज द इजीली डाइजेस्टेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन? तो प्रोटीन के तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोटीन का गुड सोर्स है, लेकिन इजीली डाइजेस्टेबल कौन है? सोयाबीन। जो एथलीट्स होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, जिनमें ये प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा रहता है सोयाबीन वगैरह में, तो ये चीज़ें वो लोग बहुत लेते हैं क्योंकि ये इजीली डाइजेस्टेबल भी होती है। क्वेश्चन नंबर 11, इन द ह्यूमन बॉडी कर्पस ग्लैंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम? तो इसका करेक्ट आंसर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है कर्पस ग्लैंड। ठीक है, आप मुझे बताओ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पे प्रेजेंट है? ठीक है, in the absence of ribosome in cell which function does not take place? तो राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। अगर राइबोसोम ही नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। और राइबोसोम की दो रहते हैं, एक आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसको रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके सरफेस पे, आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। और इसको स्मूथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं, और नहीं होंगे तो क्या होगा? वो स्मूथ होगा, इसलिए उसको एस बोलते हैं, इसको आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो इसे ऐसा होता है ना, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस करके पढ़ना, तो उससे इजीली लर्न भी होता रहता है सब। एंड वो बेस्ट वे है स्टडी करने का। क्वेश्चन नंबर 13, विच टिश्यू टेक्स पार्ट इन हीलिंग द वुंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर है एपिथेलियम टिश्यू। आपने जब भी देखा होगा, जब भी आपको चोट लग जाती होगी, कट जाता होगा, उसके ऊपर रेडिश ब्राउनिश कवरिंग जैसा आता है, वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द विटामिन दैट इज मोस्ट रेडिली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी? इसका करेक्ट आंसर है विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 15, वाइन प्रोडक्शन इज मेनली कैरिड आउट इन नेचुरल रीजन, विच नेचुरल रीजन? तो इसका आंसर है मेडिटेरियन रीजन। और जो ईस्ट होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग रहता है बहुत बच्चों के लिए, मैंने देखा है। तो ईस्ट है वो यूनिसेलुलर है। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर आर द पोस्टेज टेम्परेट ग्लासलैंड? और ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसमें, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो जो पोस्टाज टेम्परेट ग्लासलैंड है वो हंगरी में।
Question number 17. To suspect HIV AIDS in a young individual, which symptom is mostly associated with? तो chronic diarrhea major symptom है उसका. Question number 18. Which part of plant is important for the life cycle of plant? तो फ्लावर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्लावर में क्या मेल और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहता है. ठीक है. एंड कुछ में मेल रहता है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंथर एंड फिलामेंट रहता है. एंथर बाइलोब्ड रहता है. ठीक है. वहाँ पे पोलन ग्रेन का ये रहता है, जर्मिनेशन होता है. जर्मिनेशन मतलब प्रोडक्शन होता है. और जो फीमेल है उसमें क्या रहता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा पे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो लैंड करते हैं, स्टाइल के थ्रू जाते हैं, ओवरी में जाके फ्यूज होते हैं. फिर वो जो ट्रिपल फ्यूजन हो गया वो सब प्रोसेस होता है. क्वेश्चन नंबर 19. विच इज़ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? तो इसका आंसर है पिक्चर प्लांट. और एक वीनस फ्लाई ट्रैप है, वो भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप. क्वेश्चन नंबर 20. फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज टर्मरिक ऑब्टेन्ड? इसका करेक्ट आंसर है स्टेम. और जो सिनेमन होता है, दालचीनी, वो भी स्टेम से होता है. और मैं वीडियो ज़्यादा इतनी ज़्यादा बड़ी ऐसे 20-20 या 25 मिनट की नहीं बनाती हूँ क्योंकि वो देखने में भी प्रॉब्लम होता है. शॉर्ट वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट होती है, तो फिर हम उसको इजीली देख सकते हैं, जो 10-12 मिनट की होती है. ठीक है. सो दिस इज़ एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर ये वीडियोस अपलोड किए हैं, आप उसको भी जाके देखो, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी. और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, MNSS एम. वहाँ पे मैं मॉक टेस्ट और कुछ अच्छी अच्छी PDFs प्रोवाइड करती रहती हूँ. एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ओके. थैंक यू.